गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे धातु और अधातु। ये क्लास 10th का है, ठीक है। इसमें देखिएगा जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी एनसीईआरटी का सब इसमें जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए आप लोग देखिए इसको, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है और पढ़िए। और परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस 20 क्वेश्चन अलग नहीं होगा, ऐसे से जो भी आएगा ऐसे से आएगा, ठीक है। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। इसमें कहा है कि सबसे अधिक जो तन्य धातु कौन सी है। देखिएगा एक नंबर है तांबा, बी में है सोना, सी में लोहा और डी में क्या है चांदी। इसका सोना, इसका आंसर क्या हो जाएगा सोना, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो है ये निम्न में से कौन सा अधातु है। निम्न में से कौन सा अधातु है, इसमें दिया गया है कि ए नंबर में तांबा, बी लोहा, सी गंधक और डी में क्या एल्युमिनियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या गंधक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके आगे क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो है कि जो धातुएं सामान्यता कैसी होती है। कुचालक, सुचालक, केवल उष्मा के सुचालक, केवल विद्युत के सुचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा उष्मा और विद्युत के सुचालक होता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो है धातु पर हथौड़े से पीटने पर वह चादरे के रूप में फैल जाती है। तो यह गुण कहलाता है, क्या कहलाएगा, तन्यता, अधातवर्धनीयता, कठोरता और भंगुरता। तो इसका क्या हो जाएगा, जब पीटने पे जो है तन्य पीटने पर जो है वो चादर के रूप में हो जाता है तो अधातवर्धनीयता होता है, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है। निम्न में से कौन सी धातु जो है कमरे के द्रव में होती है। सोडियम, पारा, लोहा, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर में कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनाती है। धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, क्षार, धातु ऑक्साइड या लवण। तो क्या बना देगा, ये धातु ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में देखिएगा कि जो है 7 नंबर में अधातु को ऑक्साइड सामान्यता होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी। तो इसका हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में देखिए कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। ए नंबर सोना, बी चांदी, सी पोटासियम और डी क्या तांबा। तो सबसे बेसी जो है अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा मेरा पोटासियम। इसके आगे क्वेश्चन देखिएगा, जिंक तनु HCl से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है। तो जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि धातु का ह्रास, लोहे पर जो है जंग लगना किसका उदाहरण। लोहे पर जो है जंग लग जाएगा तो किसका उदाहरण है, ठीक है। तो एक नंबर में देखिए संक्षारण, बी में ऊर्ध्वपातन, सी में वाष्पीकरण और डी में क्या आसवन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टेनलेस स्टील एक है यौगिक, मिश्र धातु, अधातु या अम्ल। तो इसका हो जाएगा कि मिश्र धातु है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक जो है कि मिश्र धातु है। अब इसके अगला क्वेश्चन में देखिएगा कि विद्युत का उपयोग यानी विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किस धातु का उपयोग होता है। तांबा का, सोना का, जस्ता का, शीशा का। तो हम लोग सबसे ज्यादा अधिक जो है यूज करते हैं तांबा का यूज करते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन है। सबसे नीचे जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी में सबसे नीचे कौन हो जाएगा, सोना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में देखिएगा सोडियम को किस में रखा जाता है, पानी, मिट्टी का तेल, अम्ल और हवा। देखिएगा इसमें फिगर जो है, ये फिगर इसमें नहीं होगा, ये गलत फिगर इसमें आ गया है, ठीक है। ये फिगर इसमें नहीं होना है। देखिएगा सोडियम को किस में रखा जाता है, पानी, मिट्टी का तेल, अम्ल या हवा में। किस में रखा जाएगा, मिट्टी का तेल में रखा जाएगा। किसमें, मिट्टी का तेल में रखा जाता है। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत के सुचालक है। कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। देखिएगा ए नंबर गंधक, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी ब्रोमीन। तो ये क्या ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन में है कि धातु प्लस जल दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा। ए नंबर धातु ऑक्साइड प्लस H2, धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्लस H2, अम्ल प्लस O2 या फिर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ये बन जाएगा मेरा धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर में, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। अयस्क से अगर धातु को अगर निकालेंगे तो उसका जो है प्रक्रिया को क्या कहेंगे,
आसवन, निष्कर्षण, संघनन या वाष्पीकरण। तो ये निष्कर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्कर्षण। सही है। इसका आगे देखिएगा कि जो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड परत ऑक्साइड परत जो है उसे किससे बचाती है, गलने से, संक्षारण से, टूटने से या फिर रंग बदलने से। इसको संक्षारण से बचाते हैं, चीजें जो है जंग वगैरह न लग जाए उसके कारण। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ए नंबर पीतल, बी कांसा, सी स्टेनलेस स्टील, तांबा। इसका क्या हो जाएगा, तांबा जो है मिला हुआ नहीं है, ठीक है, ये मिश्र धातु नहीं है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में है कि चांदी पर काली परत बनने का मुख्य कारण क्या है। ए नंबर ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन सल्फाइड और डी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो है आंसर चल जाएगा मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन 21 नंबर में देखिएगा, 21 में नहीं कुछ, बस खत्म, 20 क्वेश्चन का ही था, ठीक है। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए क्या।